हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि अच्छा होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का जो मैंने कैलेंडर का एक ही टॉपिक कराया था, इसके आगे मैं कैलेंडर का जो अगला पर्सन है उसकी ओर चलते हैं। जो कि जब किसी व्यक्ति की कोई वर्ष, दिन अथवा महीना दिया जाए और कोई तारीख देके उससे पूछे कि यह किस दिन किस वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, यह रीजनिंग का पार्ट 2 होगा। इसके आगे मैं वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। ठीक है, तो पर्सन क्या है दोस्तों? परवीन का जन्म रविवार 20 मार्च को हुआ था। देखिए क्या बोल रहा है पर्सन। परवीन का जन्म 20 मार्च 1992 को हुआ था। हफ्ते के किस दिन वह 10 वर्ष 2 महीने और 16 दिन का हो जाएगा या थी। ठीक है, की थी। ठीक है, उसकी आयु हफ्ते के किस वर्ष 10 वर्ष 2 महीने और 16 दिन की थी। देखिए वापस बोलता हूँ, परवीन का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ था। ठीक है, हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 10 वर्ष 2 महीने और 16 दिन थी। ये बात हो रही है दोस्तों। आपको ध्यान लगा के आपकी नोटबुक साथ रखिए और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप सुनिए और अच्छी तरीके से समझिए कि पर्सन क्या बोलना चाहता है। अगर आपको इस चीज़ को निकालना है तो आपको जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आपको देखना है, सुनना है कि कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है। जब जब ये प्रश्न आएगा तो आपको सीधी सीधी ये 3 चीज़ें दी जाएंगी। एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। अपन को इसके साथ कुछ भी छेड़खानी की नहीं है। अपनी ये 3 चीज़ों अपन प्रश्न का उत्तर निकाल देगी। ठीक है, तो बात हो रही है 10 वर्ष की। ठीक है, 10 वर्ष की। अब इन 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष है इसकी जानकारी अपन को लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये 10 वर्ष लिखने हैं। इस 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष है। अब आपको पता है कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, 4 का भाग दे देते हैं। देते। ठीक है, 4 का भाग देते हैं। तो देखिए अगर मैं 10 में याद देता हूँ, अगर मैं 10 में 4 का भाग देता हूँ, ठीक है, तो कितनी बार जाता है, 2 बार। तो अपना लीप वर्ष कितना हो गया, 2। ठीक है, अगर मैं 10 में 4 का भाग देता हूँ तो 4 दूनी 8। जो भागफल होता है वो अपन यहाँ पे लिखते हैं। अब बाकी कितने बचे, अब ये 2 निकल गए लीपर्स। तो अब 10 में से 2 गए तो कितने, 8 क्या बचे, सामान्य वर्ष। 8 क्या बचे दोस्तों, सामान्य वर्ष। ठीक है, अब इनको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन 10 वर्षों का क्या हुआ, इन 10 वर्षों का अपन ने क्या निकाला, एक तो निकाला लीप वर्ष। ठीक है, जो लीप वर्ष कितना है अपने पास, 2। और एक सामान्य वर्ष। 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 8। ठीक है, अब आपको पता है कि लीप वर्ष आने पर अपन किससे गुणा करते हैं, 2 से, और सामान्य वर्ष आने पर 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसको 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 8 एकम 8, 2 दूनी 4। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 8 4 12। ये अपन को लिख लेने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये वर्ष का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं महीने की। आपको याद रखना है हमेशा जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको याद रखना है कि 2 महीने दिए हुए तो 61 दिन लिखने हैं। कितने दिन लिखने हैं, 2 महीने कितने दिन, 61 दिन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन 2 महीनों का क्या होगा। ठीक है, इसको कोष्टक में डाल लीजिए। ये फर्स्ट चीज हो गई, ये सेकंड चीज हो गई। 2 महीने का कितने दिन लिखना है अपन को, 61 दिन। ठीक है, और अपने 16 दिन तो ऐसे कैसे दिए हुए। तीसरा पॉइंट, जो 16 दिन है वो ऐसे कैसे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपन इसको इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो देखिए 61, 16 और 12 दिन को ऐड करेंगे। ठीक है, 1 6 7 7 और 2 9, 6 और 1 7 और 1 8। कितने हैं दोस्तों, 89। अब 89 आए, आपको पता है कि अब लास्ट में अपन क्या करते हैं, जब पूरी जोड़ कर लेते हैं तो 7 का भाग देते हैं। अपन 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ मैं 7 का भाग 89 में। 7 एकम 7, कितना बचा, 1। 8 में 7 ये 1, 9। 7 एकम 7, कितना बचा, नहीं 1 बच गया। अब 9 उतारा तो 7 दूनी 14, कितना बचा, शेषफल 5। तो अपना शेषफल कितना आ गया, 5। शेषफल आ गया। अब आपको पता है कि शेषफल 5 है तो अपन क्या चलते हैं,
0 का रविवार, ठीक है, 1 का सोमवार, ठीक है, 2 का रविवार, 2 का मंगलवार, ठीक है, 3 का बुधवार, 4 का गुरुवार, 5 का शुक्रवार और 6 का शनिवार। तो अपना कितना आ जाएगा उत्तर? 5 का शेषफल, तो इसका उत्तर आ जाएगा अपने पास क्या? शुक्रवार। इसका उत्तर मैं यहाँ लिख देता हूँ, उत्तर आ जाएगा अपने पास शुक्रवार। समझ में आया दोस्तों आपके? आराम से एक बार वापिस समझाता हूँ, धीरे धीरे पढ़ना। परवीन का जन्म 20 मार्च 1992 को हुआ था रविवार को। हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 10 वर्ष 2 महीने और 16 दिन की थी? तो देखो, सबसे पहले अपन को करना है 10 वर्ष लिखने, इसमें से लीपर्स निकालना है। लीपर्स का पता है आपको, 10 में से 4 का भाग देंगे अपन, तो 2 जो आएंगे वो लीपर्स आएंगे, बाकी बचे हुए सामान्य वर्ष। लीपर्स को हमेशा हम 2 से गुणा करते हैं और सामान्य वर्ष को 1 से गुणा करते हैं, तो कितने आ जाएगा? 12। ये हो गया किसका काम? 10 वर्ष का। 2 महीने, जब भी आपको 2 महीने दिए हुए तो आपको कितना दिन लिखना है? 61 दिन लिखना है। 61 दिन आ गए और 16 दिन अपन को दिए हुए, इन दोनों को जोड़कर अपन क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही अपना उत्तर होगा। शेषफल के लिए मैंने बताया कि 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार और 6 शनिवार। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं अपन। देखिए, मैं कैलेंडर में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, बाकी तो सब जानते हैं कि कैसे वो कैलेंडर प्रश्न अपन को केवल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही करने, अपन को ज़्यादा इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल चीज़ें वो तो सबको आती होगी। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। जिस प्रकार मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, उसमें लगभग सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उसमें लगभग सभी गलती करते हैं, वो गलती अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या दिया कि जब आपको पूछे कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार था। क्या था? सोमवार था। 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? ठीक है, देखो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे सेम वर्ष में अगर सामान्य वर्ष हो, जैसे 2005, जिस दिन से वह शुरू होता है सामान्य वर्ष, उसी दिन को वह समाप्त होता है। और लीप वर्ष में क्या होता है? जिस दिन से शुरू होता है वर्ष, उसके एक दिन बाद, यानी उसके जो वार होता है उसका अगला वार होता है। क्यों? क्योंकि पता है आपको, सामान्य वर्ष में जो फरवरी होती है वह 28 दिनों की होती है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है, इसलिए एक दिन का अदल बदल हो जाता है। सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं, इसलिए वो वार शुरू का होगा जो लास्ट तारीख का होगा उस साल के। और लीप वर्ष में क्या होगा? एक वार आगे चला जाएगा। जैसे देखिए आप कि 1 जनवरी 2005 को क्या था? तो सोमवार था। ठीक है, और 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? देखो, 1 जनवरी 2005 5 है तो सामान्य वर्ष से सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा दोस्तों? सोमवार होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको दिया जाए कि 1 जनवरी 2005 वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वो सामान्य वर्ष में उस वर्ष का अंतिम दिन उसी वार का होता है। देखो, 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है,
अब अपन यहीं पर नेक्स्ट चीज करते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 को वही सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा वार होगा? 31 दिसंबर 2006 को कौन सा वार होगा? ठीक है, तो देखो इसमें बात हो रही है 5 की, 5 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए क्या है, ये क्या है दोस्तों, सामान्य वर्ष। ठीक है, और इसमें इसमें 2006 है। ठीक है, 2006, अच्छा इसको अपन चेंज कर देते हैं, कई परेशान नहीं हो आपको, इसको अपन कर देते हैं 20 कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये क्या है, एक लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष हो गया। अब लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी 29 दिनों की होती है, इसलिए एक दिन अगले वार को चला जाता है, तो सोमवार होगा, तब क्या होगा, सोमवार के बाद मंगलवार। इसका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आएगा, मंगलवार। समझ में आया दोस्तों आपके? वापस बता देता हूँ कि सामान्य वर्ष में जिस वर्ष का पहला दिन जिसका वार होता है, वही उस वर्ष का अंतिम दिन का वही वार होता है। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन के आगे एक पीछे की बढ़ोतरी होती है, इसलिए क्या होता है, एक दिन आगे चला जाता है। जैसे सोमवार तो मंगलवार होगा, मंगलवार तो बुधवार होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया? ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे की बात करें तो आगे एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ रहा है। देखो, मैं आपको रीजनिंग में वही प्रश्न कराऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, इसमें लगभग सभी व्यक्ति गलती कर देते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे जाके। अब देखो, इसी से संबंधित अगला प्रश्न आ रहा है, जो क्या होता है कि जो बच्चे परीक्षा देते हैं वो इन दोनों को रिलेटेड कर देते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। अब जो अगला प्रश्न कराऊंगा वो इससे संबंधित है। देखिए आप, जो अगला प्रश्न है वो क्या है, देखो अगला प्रश्न आ रहा है अपने पास कि अगला जो प्रश्न लिखते हैं अपन, अब देखो इसमें ये चीज है, उसमें प्रथम दिन की बात हो रही थी और अंतिम दिन की। वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी, वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर। अब इसमें क्या होगा, कुछ अलग चीज आएगी। देखिए, देखो प्रश्न दे रखा है कि 8 मई 2005, ये अपना क्वेश्चन है। 8 मई 2005 क्या था, को गुरुवार था, गुरुवार था। तो बताओ, अच्छा शुक्रवार है, सॉरी शुक्रवार शुक्रवार था। तो बताओ कि 8 मई 2006 को कौन सा वार होगा? तो 8 मई 2006 को कौन सा वार होगा? देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको तारीखें सेम दिखेगी। उसमें क्या हो रहा था, प्रथम दिन और अंतिम दिन की बात हुई थी, इसमें आपको तारीखें सेम दिखेंगी। 8 मई। तो आपको क्या करना है, इस 8 मई पे फोकस न करके, इस तारीखों पे फोकस न करके आपको सन की ओर देखना है। देखिए इसमें क्या होगा, अगर सामान्य वर्ष से अगर अपन सामान्य वर्ष से एक वर्ष आगे चलेंगे, सामान्य वर्ष में जब हम एक वर्ष आगे चलेंगे तो एक दिन की बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर लीप वर्ष में अपन एक वर्ष आगे चलेंगे तो 2 दिन की बढ़ोतरी होगी। देखिए आप, जैसे अब 8 मई 2005, ठीक है, 2005 को क्या था, शुक्रवार था, तो एक दिन आगे चलेंगे, 2006 में क्या कर देंगे अपन, शनिवार। ठीक है, समझ में आ गया? अगर सामान्य वर्ष में अगर अपन वर्ष आगे चलते हैं, सामान्य वर्ष में अपन आगे चलते हैं, सामान्य वर्ष में तो एक दिन की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि 1 जनवरी 2005 को अगर रविवार था तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा, तो रविवार ही होगा, क्योंकि वो क्या है, पूरा एक ही वर्ष है और एक ही वर्ष 2005 है और 2005 है, तो वो सामान्य वर्ष है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
आगे का प्रश्न करता हूँ जैसे मैं कि 8 मई 2020 को शुक्रवार था, तो 8 मई 2021 को कौन सा वार होगा। देखो यहाँ पर 2005 है और 2006 की बात की मैंने, यहाँ पर 2020 और 2021 की बात की, क्योंकि ये क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। ये सामान्य वर्ष है, ये लीप वर्ष होगा। अगर अपन लीप वर्ष में एक वर्ष आगे की ओर चलते हैं तो 2 दिन आगे चलेंगे, 2 बार आगे चलेंगे। कैसे, देखिए जैसे 8 मई 2020 को शुक्रवार था, ठीक है, तो अब 2 दिन आगे चलेंगे, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 2 दिन यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे कितना, 1 दिन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, रविवार। समझ में आ गया आपके, कोई परेशानी नहीं है। इन दोनों को एक ही चीज मत समझिए, अलग अलग चीजें। प्रथम दिन 1 जनवरी और अंतिम दिन 31 दिसंबर और सेम वर्ष की बात होती है उसमें, जो अपन ने पहला प्रश्न किया। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि इसमें तारीख समान दी हुई है दोनों, और वर्ष अलग अलग है, 1 वर्ष आगे। और लीप वर्ष में जब अपन 1 वर्ष आगे चलते हैं तो 2 दिन की बात होती है, यानी 2 दिन आगे चलते हैं। और अगर अपन सामान्य वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष आगे चलते हैं, ठीक है। उतारिए, फिर आगे कराता हूं मैं और प्रश्न इसके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। आगे की बात करें, आराम से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब आगे कराता हूं मैं प्रश्न एक आपको महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग का, इसका कैलेंडर का। एक प्रश्न ये आता है कि लीप वर्ष में कोई महीना होता है, वह किस महीने के समान होगा। देखो, एक तो होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। दोनों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि लीप वर्ष में यह महीना किस महीने के समान होगा, सामान्य वर्ष में यह महीना किस महीने के समान होगा। तो अपन बात करते थे, जैसे अपन बात करें कि जनवरी, ठीक है, जनवरी पहले प्रश्न यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सामान्य वर्ष या चलो लीप वर्ष लेते हैं। अच्छा, पहले सामान्य वर्ष लेते हैं। सामान्य वर्ष में जनवरी किस महीने के समान होगी, किस महीने के समान होगी। जनवरी सामान्य वर्ष में किस महीने के समान होगी। देखिए, बात हो रही है जनवरी की। आपको 2 चीजें रखें, तो जनवरी और सामान्य वर्ष। अगर सामान्य वर्ष में पूछे तो आपको पता है कि सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। तो उसमें कितने दिन अपन जोड़ते हैं तो 0 आता है। जैसे जनवरी में 3 आता है, क्यों, क्योंकि 31 दिन होते हैं और 7 का फल होते हैं, तो 3 ही जोड़ते हैं। लेकिन फरवरी में सामान्य वर्ष में क्या होता है, 0 होते हैं, ठीक है। तो अपन को अब जनवरी से शुरू करते हैं। आपको अगर किसी महीने के समान महीना समान निकालना है तो आपको जहां से शुरू करते हैं, जिस महीने शुरू करते हैं उस महीने को छोड़ते अपन आगे चलते हैं। जैसे जनवरी को छोड़ दिया, फरवरी, जिस महीने का निकालना है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फरवरी में आपको पता है सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 0, ठीक है। तो इसमें 0 आएगा। 1 मिनट में डाल देता हूं इसमें। हाँ, तो देखो, फरवरी में आपको पता है कि क्या कौन सा वर्ष आ रहा है, सामान्य वर्ष। तो फरवरी कितने दिन की होगी, 0 दिन की। फिर आते हैं अपन जनवरी, फरवरी, मार्च में कितने दिन होते हैं, 3। अब ये 3 क्यों लिख रहा हूं, आपको पता है 31 में 7 का भाग देते हैं तो कितने बचते हैं, 7 का भाग देते हैं तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूं, ठीक है। आगे चले, मार्च। अब ये अपन कब तक लिखेंगे, जब तक कि 7 का भाग पूरा चला जाएगा तो वह उस महीने के समान होगी। जिस महीने तक अपन जोड़ते रहेंगे, 3, 2, 5, जब तक 7 पूरे होंगे उस महीने के समान होगी। देखो, मार्च, अप्रैल में कितने होते हैं, 2। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कितने होते, 3। तो 3, 3, 6, 2, 8। अभी तक 7 का भाग नहीं गया। अगर यहाँ पे 7 हो जाते तो इस मई के समान होती। लेकिन अपन आगे चलते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जून में कितने दिनों की होती है, वही
2 दिनों की। जुलाई, जुलाई में कितने दिन की होती है? 3। तो 3 2 5 3 8, 8 2 9, 9 और 3 12। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ। अब अगस्त, अगस्त में कितने दिन की होती है? देखो जुलाई और अगस्त इन दोनों में 3 दिन ऐड होते हैं। तो देखो 3 3 6 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 13, 13 और 2 15। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 14, 14 और 2 16। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ तो आगे चलते हैं। अगस्त, सितंबर, सितंबर, सितंबर में कितने? 2। अब जोड़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18। अभी तक नहीं हुआ, आगे चलते हैं। सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अक्टूबर, अक्टूबर में कितने आएंगे? इसमें 2 आ गए तो अक्टूबर में 3। ठीक है, अब जोड़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 15, 15 और 2 15, 17, 17 2 19, 19 और 2 21। कितने हो गए टोटल? 21। 21 में 7 का भाग पूरा पूरा चल जाता है। ठीक है, तो जिस महीने में, जिस महीने में 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए, जिस महीने तक अपन जोड़ते हुए 7 का भाग पूरा चल, या तो 7 आ जाए या 14 आ जाए, यानी 7 के पहाड़े में जो भी जिससे भाजक हो, है ना, जिससे अपने कट जाए। ठीक है, तो वही उस महीने का सेम होगा। तो जनवरी का महीना सेम कौन सा होगा? अक्टूबर। ठीक है, तो जनवरी किस महीने के समान होगी? अक्टूबर के। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हुआ, ये हो गया अपना कंप्लीट। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वापस देखिए, आप रिवीजन करिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि पल पल की वीडियो मिलती रहे। ठीक है, ये मैंने जो तरीका बताया एक बार आप वापस अपनाइए, फिर मैं वापस रिवीजन करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।